कहना है, क्या कहना है? एक लाइन से कि 2 बार द्वारिका जाए, त्रिवेणी जाए 3 बार, 4 बार काशी गंगा रंग नहाए। आदमी ये हमारे बड़े भैया श्री राम मिलन भैया, आप इसी ग्राम की धरती से आपके कर कमलों द्वारा एक सुंदर सा पुष्पों का हार और तमाम मुद्राएं पुरस्कार भैया जी से आशीर्वाद की कामना है। बोले सांची दरबार की जय। कवि ने लिखा है कि 2 बार द्वारिका जाए, क्या है, त्रिवेणी जाए 3 बार, बेटा 4 बार काशी गंगा गंगू नहाए, 5 बार गया जाए, 6 बार नीमसार, 7 बार पुष्कर में मंजन कराश। रामनाथ जगन्नाथ बद्री केदारनाथ, 10 में की 10 बार पग धोष। जयत फल होत कोटि कीरत के नहाए से, आयत फल होत केवल राम नाम गुण गाए। संतों ने बताया है क्या कि जितना हम सभी लोग तीर्थ स्थानों में भ्रमण करने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, तमाम रुपया पैसा खर्चा लगा करके जाते हैं, हाँ हाँ दर्शन करते हैं, जो फल वहां हमको प्राप्त होता है वही फल आज यहाँ पर हरि की चर्चा जो हो रही है, हरि का गुणगान हो रहा है, राम की चर्चा हो रही है, समझ लो कि वही फल हम लोग प्राप्त कर रहे हैं आज इस रात्रि की बेला में। तो कहना है, क्या कहना है? हनुमान जी की आरती आई, शरीरी मंडल के द्वारा आप लोगों ने आरती को श्रवण किया, तो एक लाइन हनुमान जी से कहना है हमारी तरफ से, क्या और कहना है कि वीर अब तक जहां में और बहुत से हुए, पर महावीर कोई कहाया नहीं। इस संसार में दोस्तों वीर तो अनेकों हुए, हाँ, लेकिन महावीर की पदवी बजरंग बली के सिवा और दूसरे को नहीं मिली। वीर तो बहुत हुए, लेकिन महावीर की पदवी, हाँ, केवल बजरंग बली को प्राप्त हुई। तो कभी लिखता है कि वीर अब तक जहां में और बहुत से हुए, पर महावीर कोई कहाया नहीं। 3 बापों के बेटा और कहाते हो तुम, ऐसा सुतु मैंने जीवन में पाया नहीं। दोस्तों हनुमान जी दोस्तों ऐसे अभागे संतान है संसार में, हाँ, जिनके माता 1 और पिता 3 बतलाए गए। माता 1 पिता 3, शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। तो बताया है कि मात सीता से वरदान अरे तुमको मिला, मृत्यु के लोक में तन अमर हो, अरे चीर कर सीना तुमने और दिखा ही दिया, तो राम का बास तेरे जिगर हो गया। मात सीता से वरदान हनुमान जी को प्राप्त है अमरता का, और राम की सभा में आपने सीना चीर करके दिखला दिया, तो राम और सीता आपके हृदय में विराजमान है। अरे वाह, ऐसे हनुमान जी हैं।
तो कहना है, क्या कहना है? कि हनुमान तेरे नाम को, कभी लिखता है कि हनुमान तेरे नाम को, अरे जपता है ये जहान, हनुमान तेरे नाम को, जपता है जहान, हनुमान तेरे नाम को, मान तेरे नाम को, हनुमान तेरे नाम को, जपता है ये जहान, हनुमान तेरे नाम को, जपता है जहान, हनुमान तेरे नाम को, हनुमान तेरे नाम को, जपता है ये जहान, हनुमान तेरे नाम को, जपता है जहान, हनुमान तेरे नाम को, जपता है जहान, अरे जपता है ये जहान, अरे दिल में तेरे भरा है, दिल में तेरे भरा है, हरि नाम का खजाना, हरि नाम का खजाना, दिल में तेरे भरा है, दिल में तेरे भरा है, हरि नाम का खजाना, हरि नाम का खजाना। आदरणीय हमारे दीपक देश भाई साहब, आप इसी ग्राम की धरती से 20 रुपए के पुरस्कार मंडल की तरफ से स्वागत बंधन है साचे दरबार की जय। हनुमान तेरे नाम को जपता है ये जहाना, क्योंकि दिल में तेरे भरा है हरि नाम का खजाना, खजाना। और क्या बताया है, क्या बताया है, तेरे समान कोई वीर नहीं देखा है, तेरे समान कोई वीर नहीं देखा है, तेरे समान कोई वीर नहीं देखा है, तेरे समान समान कोई वीर नहीं देखा है, राम की कथा में मिलती तुम्हारी लेखा 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 है। राम पर विपद पड़ी, राम पर विपद पड़ी तुम्हें न जा साथ दिया, राम पर विपद पड़ी तुम्हें न जा साथ दिया, राम पर विपद पड़ी तुम्हें न जा साथ दिया, राम पर विपद पड़ी तब तुम्हें न जा साथ दिया, सिया की खोज में लंका सिया की खोज में अब नाम तेरा लेकर, अब नाम तेरा लेकर वीर लड़के था
के बजरंग बली की आज के आनंद की श्याम रामचंद्र भगवान की जय। ये तो हनुमान जी के चरणों में रहा दोस्तों। हाँ। और आइए अभी सहयोगी मंडल के द्वारा बड़ा ही अच्छा प्रसंग श्रवण किया और कटबी भी श्रवण किया। हाँ अच्छा। अभी हमारे भैया जी ने जवाबी गाया, लेकिन भैया जवाबी इस तरीके से नहीं गाई जाती है। हमने प्रसंग गाया था, यानी राजा दशरथ का जन्म हुआ, राजा आज का जन्म हुआ, राजा रघु का जन्म हुआ और राजा दशरथ के 3 विवाह मैंने करवाया। आपको गाना चाहिए था तीनों रानियों से संतानें उत्पन्न करते। जवाबी का मतलब ये होता है। और क्या भैया? अगर आपको जवाबी गाना था तो राम और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म गाए होते, तब जवाब होता। अब जो है सुलोचना और सुनैना का जन्म गाया, ये तो जवाबी नहीं रही है ना भैया? दुर्भाग्य है, रही जवाबी, दुर्भाग्य है। कहना मालूम हो सकता है? अरे हाँ, मतलब कुछ हो लेकिन जवाबी नहीं हुआ भाई। तो आइए आज इधर सुलोचना और सुनैना का जन्म हो गया, तो देखिए कटपुष के रूप में कहना है इसी जगह से। क्या कहना है? हाय, कवि ने एक तर्ज का नमूना दिया है, कैसे? और कहना है कि एक तो बाबूसी से जैसी और चिकनी मेरी जवानी, दूजे उमर मस्तानी। एक तो बाबूसी से जैसी चिकनी मेरी जवानी, दूजे उमर मस्तानी। एक तो बाबूसी से जैसी चिकनी मेरी जवानी, दूजे उमर मस्तानी। एक बाबूसी से जैसी चिकनी मेरी जवानी, दूजे उमर मस्तानी। अरे मेरी आंख से ऐसे झलके जैसे बरसता पानी, जैसे बरसता पानी पानी। अखियां मिलाना हमसे उंगलियां संभाल के, अखियां मिलाना हमसे उंगलियां संभाल के। चिड़िया चल जाए मेरी मतवाली चाल के, चिड़िया चल जाए मेरी मतवाली चाल के, चिड़िया चल जाए मेरी मतवाली चाल के। लेकिन अपनी तरफ से कहना, देखिए विशेष इस कटपुष में यानी सा अक्षर का प्रयोग किया गया है। जितने भी नाम आएंगे सभी सा अक्षर से होंगे। तो कहना है, क्या कहना है? कि एक सुता लंका को भाई, दूजे ने पालिश भाई, दूजे ने पालिश भाई। एक सुता लंका को भाई, एक ने पालिश भाई, दूजे पालिश भाई। और पाक सोनिया पाक सानिया अगर गई इटली से सोनिया आई, इटली से सोनिया आई। पाक सानिया अगर गई इटली से सोनिया आई, सीमा से सोनिया आई। पाक सानिया अगर गई इटली से सोनिया आई, शिल्पालंदन को धाई, शिल्पालंदन को धाई।
सदे धक के निकली देखो, सदे धक के निकली देखो सीता जी की पालकी, सदे धक के निकली देखो सीता जी की पालकी। दुल्हा है फैजाबादी दुल्हन पालकी, दुल्हा है फैजाबादी दुल्हन पालकी। गा रहे थे सुलोचना और सुनैना, तो कभी ने लिखा कि एक सुता लंका को भाई, एक नेपाल सिधाई। हाँ क्योंकि जनकपुर नेपाल में पड़ता है, तो सुनैना जो है नेपाल को गई और पाक सानिया, यानी ये भी सा से है, सानिया का नाम शाह से, पाक सानिया अगर गई तो इटली से सोनिया आई। सानिया मिर्जा है पाकिस्तान, आप सभी लोग जानते हैं, ऐसा कि नहीं जानते हैं। तो इटली से सोनिया जी आ गई और शिल्पा अगर लंदन से आई तो सीमा हैदर पाकिस्तान से आ गई। अरे वाह, सब सा से हैं, है ना। तो मिथिलापुरी से निकली सीता जी की पालकी और दुल्हा है फैजाबादी, चाहे कह लो हिंदुस्तानी, दुल्हा है हिंदुस्तानी और दुल्हन नेपाल की। ये तो रहे कटपीस, लेकिन चलते हैं अपनी प्रसंग की ओर। देखिए आज प्रभु राम का जन्म नहीं हुआ और भैया लोग फरमाइश करते हैं हाँ कि अश्वमेध यज्ञ गाया जाए। हाँ तो गाया जाएगा, लेकिन प्रभु राम का जन्म हो जाए, उसके बाद आप लोगों के बीच में गाया जाएगा। सुनाएंगे तो कहना है, क्या कहना है? सुत जाग आंधी यार दुखी तमही पाल भय, जाग आंधी यार दुखी तमही पाल भय। भैया बिन सुत जाग आंधी यार दुखी तमही पाल भय, और आदरणीय ये हमारे सौरभ बाबूजी, आप इसी ग्राम की धरती से 50 रुपए का पुरस्कार, भैया जी से बार बार नमस्कार, पुलिस सांचे दरबार की जय। और ये हमारे लवकुश भैया, आप इसी ग्राम विद्युत खेड़ा की धरती से 20 रुपए का पुरस्कार, सभी भाइयों को पार्टी की तरफ से बार बार नमस्कार, पुलिस सांचे दरबार की जय। दोस्तों इधर देखिए 3 रानियां हैं घर में महाराज दशरथ के, हाँ, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा।
लेकिन चौथापन आ गया दोस्तों, कोई संतान नहीं। ओहो आज राजा दशरथ इसी चिंता सागर में डूबे हुए हैं। तो देखिए कवि को लिखना पड़ा कैसे? आए कि यही विधि अवध भूपाल, अरे तीन पल, यही विधि अवध भूपाल, अरे तीन पन बिलखी बिताए। अरे गए चौथे पन आई भूप मन चिंता छा। तो हुआ क्या? कहा गुरु वशिष्ठ के पास जाए तब कहा भूप बिलखा। गुरु वशिष्ठ के पास जाए तब कहा भूप बिलखा। वशिष्ठ के पास जाए तब कहा भूप बिलखा। गुरु वशिष्ठ के पास जाए तब कहा भूप बिलखा। रघुवंशी कहा मेरे रामा, अब हम गए नदी भाई। नहीं पाल और आदरणीय हमारे कुणाल भैया, यार पासी न कहो, रावत कहो, हाँ है ना? पासी ने रावत ना है, ये हमारे कुणाल भैया जो पासी, आप इसी ग्राम के रहने वाले, कभी नहीं हो तो उदासी। हाँ आपकी तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार भैया जी से बार बार नमस्कार बोले सांचे दरबार की जय। आप देखिए महाराज दशरथ चौथापन लग गया उनके जीवन का, और रानियां 3-3 घर में, लेकिन एक भी संतान नहीं दोस्तों। महाराज दशरथ विचार करते क्या इसी जगह से मेरा वंश डूब जाएगा? हाँ आखिर आगे मेरा राज्य पार्टी का कौन देखभाल करेगा? ये सब माया जो इतनी फैली हुई है, मेरा नाम फैला हुआ है, हाँ कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं है, मैं निर्वंशी कहलाऊंगा। तो देखिए एक दिन इसी चिंता सागर में डूबे हुए और क्या नाम गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं। हाँ तो कहते हैं क्या? तो देखिए सारा वृत्तांत बताया कि सरकार आप तो जानते हैं मेरे दिल का मेरी उदासी का कारण। हाँ तो देखिए गुरु वशिष्ठ जी कहते क्या हैं? क्या महाराज कहते दशरथ हैं? कहा गुरु वशिष्ठ तब कहा अरे भूप चिंता ना कीजिए, अरे 4 पुत्र त्वरे होई युक्ति हमसे सुनी। राजन आप चिंता शोक त्याग दे और तुम एक पुत्र की बात करते हो, तुम्हारे घर में 4-4 पुत्रों का अवतार होगा। अरे वाह। कहा सरकार ये कैसे? हाँ तो कहा युक्ति मैं बता रहा हूं। तो देखिए क्या बताते हैं, क्या बताते हैं? कहा श्रृंगी ऋषि को अरे जाए ले आओ कि हाँ इस समय प्रयाग, और तुमसे
पुत्र यज्ञ करवाओ, पुत्र यज्ञ करवाओ, पुत्र यज्ञ करवाओ, पुत्र यज्ञ करवाओ। मेरे राजन सुफल हुआ अनुराग हो भवन, अंधियार हो भवन, अंधियार लगन। अनुराग हो भवन, अंधियार हो भवन, अंधियार लगन। सुफल हुआ अनुराग हो भवन, अंधियार हो भवन, अंधियार लगन। गुरु वशिष्ठ जी ने बताया महाराज दशरथ आप चिंता न कीजिए, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। कहा सरकार युक्ति बताइए। कहा श्रृंगी ऋषि इस समय प्रयागराज में है, आप जा करके और उनको बुला लाइए, अपने यहाँ पुत्रेष्ट यज्ञ करवाइए, अरे वाह, तभी जो है आपको संतान प्राप्त होंगी। तो देखिए जिस समय महाराज दशरथ सुना गुरु वशिष्ठ के द्वारा ये बात, तुरंत तैयार हो गए। तो कभी लिखता क्या है, क्या लिखता है? कि धारे भूप प्रयाग, अरे ऋषि विनती करना, और यज्ञ करन के हेतु सकल सामान मंगा। कहा विधि विधान से अरे यज्ञ कराए, अरे श्रृंगी ऋषि तत्काल, और यज्ञ की काली है कटोरा, काली है कटोरा, काली है कटोरा, काली है कटोरा। अरे रामा मेरे भैया प्रगट भयो है, तेहि काल हो भवन, अंधियार हो भवन, अंधियार लगन। आज देखिए, आज जिस समय गुरु वशिष्ठ जी ने बताया, क्या नाम महाराज दशरथ तुरंत जो है प्रयाग को गए और ऋषि से, श्रृंगी ऋषि से विनती किया कि सरकार आप हमारे यहाँ अयोध्या पधारे, और हमारे गुरुदेव ने आपको बताया है। कहा किस लिए? कहा हम जो है पुत्रेष्ट यज्ञ कराना चाहते हैं, अरे वाह। हमारे कोई संतान नहीं है सरकार, तो चल करके ये हमारी आशा पूरी कीजिए। आज श्रृंगी बाबा आकर के अयोध्या में आज जो है सकल सामान मंगा करके और यज्ञ को शुभारंभ कर दिया। तो जिस समय हाँ। यज्ञ को किया तो उसी में यानी अग्नि से, क्या नाम, अग्नि देवता प्रकट हुए, खीर का एक कटोरा लिए हुए। तो होता क्या है, क्या होता है? कि बोले श्रृंगी ऋषि लियो प्रसाद हमारा, अरे दियो रानी का जाय
बटवा आज जो अग्नि देव ने प्रसाद दिया था, खीर रूपी प्रसाद, तुरंत जो है क्या नाम वशिष्ठ बाबा के हाथ में आया। वशिष्ठ बाबा महाराज दशरथ को बुलाया, कहा जा करके अपनी चारों रानियों में बंटवारा करके ये प्रसाद खिला दो। चारों यानी तीनों रानी गर्भवती हो जाएंगी, जिनसे जो है 4 पुत्रों का अवतार होगा। अरे वाह, तो देखिए हुआ क्या, क्या हुआ? कहा यार दुर्भाग्य कौशल्या को देना एक के कई, दुर्भाग्य कौशल्या देना एक के कई, और दुर्भाग्य कौशल्या को देना एक के कई, दुर्भाग्य कौशल्या देना एक के कई, और से भाग का भय बनाए, से भाग्य का भय बनाए, से भाग का भय बनाए, से भाग्य का भय बनाए, से भाग का भय बनाए। अरे तूने लाई लीन भवाने अभी चारों सुध लीन भवाने लीन नहीं पाल भैया लगे भवन सब सूरज की तो नहीं पाल आप देखिए एक भाग जो है कौशल्या को खिलाया और उभय भाग यानी आधा कर दिया, जो सुमित्रा को दिया यानी कैकेयी को, एक कैकेयी को दिया, और अर्ध भाग यानी आधा जो है करके सुमित्रा को दिया गया। इस प्रकार से देखिए तीनों रानी उस प्रसाद को ग्रहण किया। तो आज देखिए तीनों रानी गर्भवती हो गई। तो कभी लिखता क्या है, क्या लिखता है? कहा कि यही विधि अवध भुवाल भूप घरती नारायणी, अरे गर्भवती हो गई जन्म की समय निरा, आज तीनों रानियां जो है गर्भवती हो गई, लेकिन जन्म का जब समय आता है हाँ। तो होता क्या है, क्या होता है? कहा चैत मास तिथि नवमी आई, दिवस रहा बुधवार, चैत मास तिथि नवमी आई, अरे दिवस रहा बुधवार, और पृथ्वी भार उतारन पृथ्वी भार उतारन पृथ्वी भार उतारन पृथ्वी भार उतारन। बोले रामा ए भैया रामली हो अवतार, रामली हो अवतार, भवन अंधी यार लगे राम, यार लगे गर्भवती हो गई,
दोस्तों तो बताया जाता कि चैत का महीना, तिथि नवमी, हाँ। दिन बुधवार, इसी दिन जो है प्रभु राम का अवतार हुआ। अरे वाह। 4 अंशों से प्रभु राम अवतरित हुए इस धराधाम पर। तो कभी लिखता क्या है? क्या लिखता आए कि जन्मे आदरणीय हमारे श्री स्वर्गीय शिवराज भैया जो अब इसी ग्राम की धरती से 21 रुपए का पुरस्कार, और जहां कहीं भी आपकी आत्मा हो भगवान सुख शांति प्रदान करें। बोलो सांचे दरबार की जय। आज के आनंद की जय। तो कवि को लिखना पड़ा कैसे? जन्मे, जिस समय प्रभु राम का जन्म होता है तो कवि लिखता क्या है? क्या लिखता है? कि भूमा पर, अरे भूमा पर राम झुराए, अरे झुराए झुराए, अरे भूमा पर राम झुराए, दुनिया नारियों नाची में। भूमा पर राम झुराए, दुनिया नारियों नाची में। भूमा पर राम झुराए, दुनिया नारियों नाची में। अरे नारी नचीने हो, नारी नचीने, नारी नचीने हो, नारी नचीने, नारी नचीने हो, नारी नचीने, दुनिया नारी नचीने। हमें झुराई दुनिया नारी नचीने। झुराई दुनिया नारी नचीने। मीनार नहीं छीन रही है क्योंकि कुछ चीन चाहती है, लेकिन क्या चाहती है? और हमारे अर्जुन भैया किसान, भारतीय किसान यूनियन आपकी तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार मंडल की तरफ से स्वागत बंधन है। बोली सांचे दरबार की जय। अभी कहता क्या है? क्या कहता यानी है? वो डोमिन क्या चाहती है, क्या मांगती है? क्या मांगती है? राजा दशरथ के घोड़ी ला मांगे, राजा दशरथ के घोड़ी ला मांगे, राजा दशरथ के घोड़ी ला मांगे। भैया रानी कौशल्या कहार रानी कौशल्या कहार दुनिया नारी नचीने। रानी कौशल्या कहार दुनिया नारी नचीने। रानी कौशल्या कहार दुनिया नारी नचीने। महाराज दशरथ अति प्रसन्न है क्योंकि 4 पुत्र जन्म लिया उनके घर में। तो नेकी चाहे जो कुछ मांगता है सभी को दे रहे हैं। लेकिन कभी इधर लिखता क्या है? क्या लिखता है? कि जन्मे, तर्ज बताई, तर्ज न बताई कि धोतिया, अरे धोतिया लईदा पलम कलकतिया जिसमें हरी हरी पतिया ना।
धोतिया ललिता बल में कलकतिया जिसमें हरी हरी पतिया धोतिया ललिता बल में कलकतिया जिसमें हरी हरी पतिया धोतिया ललिता बल में कलकतिया जिसमें हरी हरी पतिया ये तो कभी ने तर्ज का नमूना दिया, लेकिन देखिए आज होता क्या है कि जन्मे अरे जन्मे अवधपुरी रघुराई तो नभ से चुआई सुमनवाना जन्मे अवधपुरी रघुराई नभ से चुआई सुमनवाना जन्मे अवधपुरी रघुराई नभ से चुअती सुमनवाना पुरी रघुराई तो नभ से चुए सुमनवाना। अरे वाह। आज जिस समय प्रभु राम का अवतार हुआ इस धराधाम पे तो देवता लोग दोस्तों फूलों की वर्षा कर रहे हैं। अरे वाह। तो कभी लिखता क्या है, क्या लिखता है कि अरे चैत मास आई तिथि नवमी, चैत मास आई तिथि नवमी, चैत मास आई तिथि नवमी। सुरमुनि अरे सुरनर मुनि सब करत मनवनी, सुरनर मुनि सब करत मनवनी, सुरनर मुनि सब करत मनवनी। भैले राम जन्म माना, भैले राम जन्म माना, अरे राम जन्म माना, भैले राम जन्म माना, भैले राम जन्म माना। हमारे राजेंद्र भैया आप इस ग्राम की धरती से 20 रुपए का पुरस्कार भैया जी से बार बार नमस्कार पुलिस सांची दरबार की जय। और देखिए देवता लोग यहाँ पर बारी बारी से सब प्रभु के दर्शन करने के लिए आते हैं इस धराधाम पे अयोध्या में। तो कभी और क्या लिखता है, क्या लिखता है,
जब थोड़ा सयानी होते हैं यानी बैया बैया चलने लगते हैं, हाँ। तब कभी क्या लिखता है, क्या लिखता है? कि खेले राम अरे बकैया बकैया, खेले राम बकैया बकैया, खेले राम बकैया बकैया। ए भैया अरे चलने लागी जब पैया पैया, चलने लागी जब पैया पैया चलन लागी जब पैया पैया। दिन 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 भैले शयन आना, अरे भैले भैले शयन और आदरणीय हमारे श्री राम लखन भैया, आप इसी ग्राम विद्वत खेड़ा की धरती से 20 रुपए का पुरस्कार भैया जी से बार बार नमस्कार बोले सांचे दरबार की जय। आप देखिए धीरे धीरे दोस्तों सयाने होने लगे राम जी, तो कवि को और क्या लिखना पड़ा, क्या लिखना पड़ा? कि भार हरने हरी अरे मही पर आए, भार हरने हरी मही पर आए, भार हरने हरी मही पर आए। भैया अरे सीताराम यहाँ शेर बनाए, सीताराम यहाँ शेर बनाए, सीताराम यहाँ शेर बनाए। कजरी लिखत नगिनवाना, अरे कजरी लिखत नगिनवाना, लिखत नगिनवाना, लिखत नगिनवाना, कजरी लिखत नगिनवाना। आज प्रभु राम धीरे धीरे सयाने होने लगे दोस्तों, तो कभी लिखता क्या है कि राम का जन्म सुनकर सभी देवता है खुशी, जय विजय धुन सुनाने लगे। देव बाला करा है कृपा सिंधु में, देवता स्वर्ग से फूल बरसाने लगे। भवरू धर बेल वाहने अरे महादेव जी, जाय अयोध्या में डमरू बजाने लगे। भैया जब कोई बड़ा अधिकारी आता है, हाँ, तो छोटे वाले सब दौरा लाही लगावे लगा। और का आज जिस समय प्रभु राम का अवतार हुआ अयोध्या में, हाँ, छोटे छोटे देवता लोग सब दौड़ने लगे। इधर उधर से आप देखिए शिव शंकर भोलेनाथ विचार करते हुए मालिक आ चुका इस धराधाम पे, हाँ, तो उसके दर्शन करना बहुत जरूरी है। तो क्या नाम
आज अपना भेष बदल करके यानी योगी का भेष बना करके आते हैं अयोध्या को। और जब अयोध्या के किनारे आ गए हाँ तो डमरू को दोस्तों बजा दिया। लेकिन विचार करने की बात है कि डमरू से जिस समय डमरू को बजाया तो प्रभु राम जान गए कि भोले बाबा आ गए। आ रहे हैं। आखिर भगवान राम कैसे जान गए? उस डमरू में डमरू से कौन सा शब्द निकलता था? कौन सा भैया? पुराने लोग गाते थे। क्या गाते थे? क्या? कि रघुपति राघो, क्या निकलता था? कि रघुपति राघो राजा राम पतित पावन सीताराम। 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 हाँ सीताराम जय सीताराम भज प्यारे बल सीताराम। सीताराम जय सीताराम भज प्यारे बल सीताराम। जय रघुपति राघो राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघो राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघो राजा राम पतित पावन सीताराम। आज डमरू से यही शब्द निकलता था कि रघुपति राघो राजा राम पतित पावन, यानी पतितों को पावन करने वाला हाँ। इस सुंदर नाम। और क्या निकलता? क्या निकलता कि भैया? शंकर के, यानी डमरू से भी शंकर के डमरू से निकला भज प्यारे मन सीताराम। शंकर के डमरू से निकला भज प्यारे मन सीताराम। शंकर के डमरू से निकला भज प्यारे मन सीताराम। शंकर के डमरू से भज प्यारे मन सीताराम। ईश्वर अल्लाह ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सुन्नत दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सुन्नत दे भगवान। रघुपति राघो राजा राम पतित पावन सीताराम। भोले बाबा अयोध्या के किनारे आकर के डमरू को बजा दिया। हाँ प्रभु राम समझ गए कि भोले बाबा आ चुके हैं। तो देखिए और कैसे डमरू को बजाते हैं भोले बाबा। कैसे? अभी लिखता क्या है? क्या लिखता है? कहा डिमिक डिमिक डमरू डमकावे, अरे तू शंकर त्रिपुरारी डमरू धारी। ओए हो डमरू धारी, डमरू धारी, ओए डमरू धारी। हाँ डमरू धारी, ओए डमरू धारी। कहा डिमिक डिमिक डमरू डमकावे, अरे उमापति त्रिपुरारी डमरू धारी। हाय हाय डमरू धारी, डमरू धारी, हाय हाय डमरू
दिया। आप इसी ग्राम उद्योत खेड़ा की धरती से 20 रुपए के पुरस्कार भैया जी से बार बार नमस्कार। बोलो सांची दरबार की जय। आज के आनंद की जय। तो हुआ क्या क्या हुआ? कि राजा सम्मान किए हैं, जाकर के अयोध्या में पहुंच गए। तो जिस समय शिव योगी भेष बनाए दशरथ के द्वारे आए, भेष बनाए दशरथ के द्वारे आए, शिव योगी भेष बनाए दशरथ के द्वारे आए, शिव योगी भेष बनाए दशरथ के द्वारे आए। अलख जगाए शिव शंकर ने, अरे दशरथ के द्वारी डमरू धारी, हाय डमरू धारी, हाय डमरू धारी, ओए डमरू धारी, डमरू धारी, ओए डमरू धारी। पहुंच गए राजा दशरथ के द्वार पे। तो जिस समय राजा दशरथ ने देखा तो बड़ा मान सम्मान किया। और क्या? तो कभी लिखता क्या है कैसे? कि राजा सम्मान किए हैं, शिव आशीर्वाद दिए हैं, राजा सम्मान किए हैं, शिव आशीर्वाद दिए हैं, राजा सम्मान किए हैं, शिव आशीर्वाद दिए हैं, राजा सम्मान किए हैं, शिव आशीर्वाद दिए हैं। अरे रघुबर ने गोदी में लेकर भैया, अरे रघुबर को गोदी में लेकर अरे आई तब महतारी डमरू धारी, ओहो डमरू धारी, हाय डमरू धारी, ओहो डमरू धारी, हाय डमरू धारी, ओहो डमरू धारी, हाय डमरू धारी, ओए डमरू धारी। इस प्रकार से देखिए भोले बाबा आज प्रभु के दर्शन करने के लिए पहुंच गए। उधर माता कौशल्या जो है आ गई अपने पुत्र को लेकर के। हाँ। जिस समय भोले बाबा दर्शन किया तो समय ज्यादा होता जा रहा है। तो प्रसंग का इसी जगह पर विराम है।